हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे 5 टिप्स के बारे में जो आपको लास्ट के इस मंथ में या जो आपके एग्जाम में जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको फॉलो करने चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर जब तक आपका एग्जाम होता है आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है वो नजर आएगी। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मेरे साथ करते रहें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं वो ये है कि अभी तक आपके एग्जाम की डेट्स आउट नहीं हुई है। आपको इस पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। कुछ लोग तो डेट्स भी बता रहे हैं, कुछ लोग एग्जैक्ट बता रहे हैं कि इस तारीख को ये वाले सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में हम तभी बात करेंगे जब हमारा एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम को यूटिलाइज करना। एग्जाम कभी भी हो, आपके लिए तैयारी करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने दिमाग में रखना है। अभी हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो है कि आप जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसमें अपनी स्टडी में से एक रैंडमनेस होती है जो उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अब रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और कभी भी कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। ये रैंडमनेस होती है। तो आप लोगों को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे ये चीज पढ़नी है, मुझे इस टाइम पे ये चीज पढ़नी है, मुझे इस टाइम पे ये चीज पढ़नी है। पहले से आप उसको अप्लाई करो और उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं ना तो उनका जो दिमाग होता है वो पढ़ाई में ना होके बाकी सारी चीजों में रहता है। आप रिसर्च पढ़ रहे हो, आपका दिमाग है कि यार मुझे टीचिंग भी करना है। आप सारी किताबों को अपने सामने रख लेते हो और वो आपका माइंड डाइवर्ट करती रहती है। तो सबसे पहले तो एक सिस्टम को फॉलो करो, अपनी लाइफ में से सारी रैंडमनेस को खत्म कर दो। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट को टारगेट करो, बाकी कुछ भी नहीं। आपके स्टडी टेबल पे जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पर सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए, उसकी वीडियो होनी चाहिए, ताकि जितनी देर आप पढ़ रहे हो आप उसी चीज के बारे में पढ़ो और किसी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं। मैं तो ये भी बोलता हूं कि आप यही मान के चलो कि मेरे पेपर में सिर्फ पेपर 1 आ रहा है। जब आप पेपर 1 पढ़ रहे हो, जब आप पेपर 2 पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मेरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 आ रहा है। आपको प्रोडक्टिविटी नजर आएगी, आपको पता चलेगा कि रैंडमनेस की वजह से आप कितना सारा अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहे थे। तो ये चीज आपने जरूर से अप्लाई करनी है अपनी प्रेपरेशन में। डेफिनेटली आप पहले दिन ही आप लोगों को मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आपने ये वाली मेथड्स को यूज किया, अगर आपने इन सारी चीजों पे ध्यान रखा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंप्लीमेंटेशन। अब बोलोगे सर इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो बच्चे, हम लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि हम लोग प्लानिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप सारा दिन प्लानिंग ही करते रहते हो तो ये बहुत गलत बात है। प्लानिंग में दिन में सिर्फ आप 5 मिनट दोगे, उससे ज्यादा आप प्लान नहीं करोगे। सिंपल सी बात। क्योंकि अगर आप प्लानिंग में ही 1 घंटा लगा रहे हो कि यार इस टाइम पे मैं ये पढ़ने वाला हूं, 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 तो वो सारी चीजें फॉलो नहीं होती। जस्ट शूट। सोच लिया कि ठीक है आज रिसर्च पढ़ना है, आज टीचिंग पढ़ना है, आज पेपर 1 का टीआई लगाना है। कितना टाइम लगा? सिर्फ 5 मिनट लगा। आप लोगों को यहां पर भी 1 घंटा मिल जाएगा। प्लानिंग करनी है, लेकिन प्लानिंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना। हमें प्लानिंग बस 5 मिनट में, चाहे तो रात को सोने से पहले कर लीजिए दूसरे दिन की प्लानिंग, या अर्ली मॉर्निंग उठते ही आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। डेफिनेटली इंप्लीमेंटेशन पे फोकस रखोगे तो प्लानिंग का जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसे आप बड़ी आसानी से साइड पे कर सकते हो। 1 आधा घंटा आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है, आपने चीजों को सही से इंप्लीमेंट करना है। प्लानिंग में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जो कि आप में से ज्यादातर बच्चे करते हैं। कुछ बच्चों को तो मैंने देखा, वो तो ना सुबह उठ के ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, खाने तक लिखते हैं मैं 5 मिनट खाना खाऊंगा, फिर 10 मिनट सो जाऊंगा, मैं 5 मिनट ये करूंगा, 10 मिनट ये करूंगा। ये सारी चीजों का टाइम अब चला गया। अब आपके पास टाइम जितना है
उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो बेटा दिसंबर का अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। इस वजह से इस चीज को बहुत ध्यान में रखिए। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके साथ एग्री भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट है कि फोकस या मैं ये बोलूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना। देखिए हम जिस युग में जी रहे हैं, हम जिस एरा में जी रहे हैं, उसमें हमारी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी हुई है। आपको हर जगह पे डिस्ट्रैक्शन नजर आएगी। आपका मोबाइल जो आपकी स्टडी का सबसे बड़ा साथी है, वही आपका डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कीजिए। देखिए ये विल पावर पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एकदम से ही हो जाएगा, आपको थोड़ा सा विल पावर पे काम करना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप दोबारा से अपना फोकस अपना पेंडुलम सेंटर में लेके आइए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बी श्योर कि आप आलतू फालतू की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे दिन के लिए बंद करो, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी होती है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आपका ये 2 से लेके 4 बजे तक का स्लॉट है, वो पढ़ने का है, आपको पता है कि मेरे पास ये वर्किंग हो आप, ठीक है, आपको लगता है कि यार मेरे को कम ही टाइम मिल रहा है, और उस टाइम पे भी आपका मोबाइल, आपको व्हाट्सएप का इसका मैसेज आ गया, इसकी उसके साथ शादी होगी, इसका तलाक हो गया, ये वहां घूम रहा है, ये वहां घूम रही है। अगर आप इन सारी चीजों पे ही लगे रहोगे तो बेटा आपके घूमने का टाइम कभी नहीं आने वाला। समझ रहे हो ना? तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा दिन मोबाइल यूज ना करो, आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। शाम को आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं शाम को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए व्हाट्सएप पे चैट करूंगा, मैं 15 मिनट के लिए इंस्टाग्राम यूज करूंगा, लेकिन सारी पढ़ाई करने के बाद। अगर मैं सारी पढ़ाई करूंगा उसके बाद ही मैं इन सारी चीजों पे जाऊंगा। अदरवाइज अगर आप बीच बीच में टाइम टू टाइम रील्स देखना शुरू कर दोगे ना, तो जो कच्चा पक्का बादाम है ना, वही 2-3 घंटे आपके ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो टाइम ये चल रहा है, उस टाइम पे जो टाइम की अहमियत है, टाइम की जो वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा है। इस वजह से बी श्योर कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप फुल फोकस के साथ करो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, छोटी से छोटी डिस्ट्रैक्शन को भी साइड पे करो। इवन के अगर आप पेपर 1 पढ़ रहे हो ना, तो पेपर 2 की बुक है ना, उसको भी साइड पे कर दीजिए। अब बोलोगे सर वो तो बुक है, उस टाइम पे चाहे आपको वो बुक लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पेपर 1 पढ़ रहे हो और आपका ध्यान पेपर 2 की तरफ जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, चलो यार पेपर 2 भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से तो डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल साइड पे करिए, प्रोडक्टिव स्टडी कीजिए। कम पढ़िए लेकिन प्रोडक्टिव पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। चौथा जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है, वो आता है पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी पीवाईक्यू से आप शुरुआत कर सकते हो। बस ये है कि उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गूगल करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा, और पीवाईक्यू के साथ आप मॉक को भी फोकस कर सकते हो। अब पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है वो मॉक से बहुत ज्यादा है। मॉक लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मॉक का मतलब यह है कि आपको टाइम शेड्यूल करना आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है। मॉक में नंबर पे फोकस नहीं करना। ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो मॉक को लगाते हैं और सोचते हैं कि यार मेरे तो 100 में से 80 आ गए तो मैं तो राजा बन गया, और कुछ सोचते हैं कि मेरे 100 में से सिर्फ 50 आया तो मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा। मॉक का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। मॉक का पर्पस होता है कि आप कितना अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है। 10 मॉक दिए, सभी मॉक में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या पता चलता है कि सर मेरी ना इन्वायरमेंट की यूनिट है वो कहीं ना कहीं वीक है, मुझे उस यूनिट पे काम करने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट का पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन करना। मॉक टेस्ट आप लोगों को बताता है कि आपको कहां पर मेहनत करने की जरूरत है और कहां पर आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो मॉक का पर्पस इतना ही होता है। पीवाईक्यू आपके लिए एक अलादीन के चिराग की तरह है, मैं तो यही बोलूंगा। जो बच्चा पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेगा, आप भूल जाइए कि आप पेपर क्रैक कर पाओगे। स्पेशली जो 2021 के क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास टाइम कम है, मैं उससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं लगा पाता, तो एटलीस्ट पेपर 1 के लिए 2021 के जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं 35 शिफ्ट्स के, वो भी फ्री मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको जाके लगा लो। इतना ही कर लीजिए, पीवाईक्यू के लिए सफिशिएंट है। उन्हीं को 2-3 बार 4 बार लगा लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 1750 के करीब क्वेश्चन है, मगर उनको ऑनेस्ट तरीके से लगाइए, उसको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है कि जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो ना, कुछ चीजों को आप छोड़ सकते हो। जो बच्चे लेट शुरू किए हैं, सिलेक्टिव स्टडी के साथ ना रिवीजन को ऐड कर लीजिए, है ना। जैसे ब्रूस ली की एक कोटेशन थी ना कि मुझे उन 10,000 मूव से कोई डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। वो ही चीज यहां पे यूज है। अब कुछ चीजों को अगर आपको लगता है कि सर ये मैं बना ही नहीं पा रहा हूं, उसको छोड़ दो। बाकी जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार पढ़ो, उसको इतना अच्छे से कमांड कर लो कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 10 किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारा मन है ना वो चंचल होता है, समझ रहे हो ना। चंचल का मतलब आप लोगों की जो कंपनी होती है, आपके साथ के जो दोस्त होते हैं ना, वही आपको क्या करते रहते हैं, पेपर से एक दिन पहले भी बोलते हैं यार वो वाले सर ने ना एक पीडीएफ दिया है, और आपको क्या लगता है कि यार उस पीडीएफ में पता नहीं क्या होगा। अपने रिसोर्सेज पे भरोसा रखिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे पढ़ रहे हो और फिर आपका दिमाग घूम रहा है, यार नहीं नहीं वहां पर एक मैडम पढ़ाती है, वहां पर एक सर पढ़ाता है, क्या वो अलग पढ़ा रहे हैं। देखो अल्टीमेटली आपको भी पता है 2-3 कश्ती में सवार होगे तो डूब जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो फुल ट्रस्ट के साथ पढ़िए, अपने टीचर पे भरोसा करिए। टीचर सब अच्छे होते हैं, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसके साथ आप आगे बढ़िए, बट मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको 100% करिए। अगर आपको लगता है ना कि सर मैं सिलेबस भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मेरा सिर्फ 70% सिलेबस होने वाला है, तो पीवाईक्यू सारे कर लीजिए और उस 70% सिलेबस को 100% की तरह कीजिए, ताकि उस 70 में से जो भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप पूरा सिलेबस करिए अगर आपके पास टाइम है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है, एक तरीका है चीजों को जल्दी कवर करने का, चीजों को सही तरीके से कवर करने का। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने ये जो लास्ट का टाइम पीरियड है इसमें इन 5 चीजों पे फोकस किया, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो एकदम से ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह ना एकदम से बाउंस करेगी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन 5 चीजों का ब्लेंड आप लोगों को लेके चलना रहे। बाकी मैं आप लोगों को लगातार क्लासेस दे रहा हूं, आप लोगों को पता है 3-3 घंटे की मैं क्लासेस ले रहा हूं यूट्यूब पे, मैराथन क्लासेस भी ले रहा हूं, स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। ये सारी चीजें आपकी प्रेपरेशन को पुश अप करने के लिए, आपकी प्रेपरेशन को और भी हाइप पे लेके जाने के लिए ही की जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 5 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर इन 5 पॉइंट्स में से जो पॉइंट आपका मिसिंग है उसके बारे में एक्सप्लेन करें, और यह भी बताएं कि अब आप किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करने वाले हो। क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज को लिख देते हो तो उस चीज को अचीव करना आसान हो जाता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि जो आपका गोल है वो लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा हुआ गोल है ना वही एक्चुअली में रियलिटी बनता है। तो जब आप चीजों को लिख देते हो तो आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। आपने मुझे वो चीज बोल दी, मैं चाहे उसको पढ़ पाऊं या नहीं पढ़ पाऊं, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट हो जाते हैं, बट एटलीस्ट आपके अंदर से एक आवाज क्या आएगी कि यार नहीं, मैंने तलवीर सर को ये बोला है कि मैं सर इस चीज पे काम करूंगा, यहां पर मेरी गलती हो रही है, तो आपके लिए अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में, मैं वीडियो की तारीफ के लिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं कि आपको वीडियो की तारीफ करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जो लिखना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।